ओम हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुता देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजिए मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। ओं श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्यक्तयिनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम्। यन्नो नामं सहस्राणि जपते स पुनः पुनः यानी नमानि दिव्यानि तानि चाक्षुषा केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप किन गर्छन् भनेर अर्जुन यहाँ भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ भने भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ श्री भगवान उवाचा संकुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनम् पद्मनाभं सहस्राक्षं वनमालिहलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं स्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदानस्य अश्वमेधस्य च कन्यादानं शासनं फलं प्राप्नोति मानवः अमावास्यं पुण्यमास्यम् एकादशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी जम्मा 28वटा नाम छन्। यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप रहँदैन। उसले 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछ भने औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नवा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न तीनै समय स्मरण पूर्वक जप गर्यो भने सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः
नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आये काछं इस जगत महा सबले लिनुः हरि का नाम मुदा योगनाथ को सबमा राधे राधे श्याम। जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय राधा रमण भगवान को, जय जय उमा श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय उमापति शंकर भगवान को। हरे राम 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 हरे। र अहिले मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछ। मत्स्य महापुराणमा जम्मा 14,000 श्लोक छन् भने 291 अध्याय भनेर बताइयो भने यहाँ 154 को प्रसङ्ग चल्दैछ। यो लामो प्रसङ्ग भएकोले थुप्रो भाग गरेर अब हिजो 350 श्लोकसम्म भयो भने आज 351 श्लोकदेखि यहाँ बताउनुहुन्छ। आज यहाँ कथा प्रसङ्ग चाहिँ भगवती पार्वती देवीको जन्म कथा र भगवतीको तपस्याको कथा यहाँ चल्दैछ। अब हिजोसम्म सप्त ऋषिहरूले भगवतीको परीक्षा लिन गए र यहाँ भन्नुहुन्छ यदि नहीं जानते तो सुनिए। अब सप्त ऋषिहरूले शिवजीको विषयमा बडो किनभने परीक्षा लिनु पठाउनु भएको थियो देवताहरूले र बडो भड्काउनु भयो, कथानाम के भन्नुभयो, तर माता विचलित हुनु भएन। यहाँ भन्नुहुन्छ यदि नै जानते तो भन्नु हुँदैछ है। ये अदिता किसकी माता है, ये अदिति किसकी माता है और विष्णु किससे उत्पन्न हुए। ये नारायण आदि सभी देवता काश्यप और आदि से ही उत्पन्न हुए। ये काश्यप महर्षि मारीच के पुत्र है और अदिति प्रजापति दक्ष की पुत्री है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। ये दोनों मारीच और दक्ष के ब्रह्मा के पुत्र है और ब्रह्मा दिव्य सिद्धियों विभूषिता हिरण्यमय अंड से प्रकट हुए है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनका प्रादुर्भाव किसे ध्यान से हुआ था, अर्थात ब्रह्मा के अभिभाव के कारण महादेव ही है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। माता भगवती पार्वतीले ती सप्त ऋषिहरूलाई सम्झाउनु हुँदैछ किनभने अब परीक्षा लिनु गएका थिए। परीक्षा लिँदा ती शिवजीलाई के भनेर उनको निंदा करे। अलिकति ही ब्रह्मा प्रकृति गुणों के संयोग से प्रकृति के अंश से तृतीय प्रकृति में कमल पर उत्पन्न हुए थे। जन्म लेते उन्होंने बुद्धि पूर्वक अपने कर्मवश उत्पन्न होने वाला षष्ठ वर्गों की सृष्टि की। इसी प्रकार अव्यक्त जन्म ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जन्म कहलाई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन्होंने अपने योग बल से प्रकृति को संच्छुत कर इसी जगत की रचना की। विष्णु आदि सभी देवता पनि अपनी महिमा से सदा के ब्रह्मा की सर्व सिद्धि ऐश्वर्य और लोकचार के जानते हैं। उन्हीं पुनः श्री हरि युग अनुसार विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करके जगत के उत्तम मध्यम और अधम कर्मों का संपादन करते हैं। जन्म मृत्यु रूप संसार की यही स्थिति है और अनेकों रूपों में उत्पन्न हुए कर्म का भी यही फल है भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ माताले। भगवती माताले सप्त ऋषिहरूलाई बताउनुहुन्छ। तदंतर भगवान नारायण अपनी छाया का आश्रय ग्रहण करते और उसे प्रेरित नाना प्रकार का जन्म धारण करते। ये प्रेरणा से भी भाग्याधीन प्राणियों के कर्म के अनुरूप ही कही गई है। जो उन्माद आदि से युक्त पुरुष की बुद्धि जैसे होती है, क्योंकि वही अपनी यथार्थ इष्ट वस्तु को भी विपरीत हो ही मानते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। और मानते हैं अब सदा लोगों के लिए रचे गए व्यवहारों में कष्ट भोगते हैं। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के फलों के प्राप्ति में विष्णु ही कारण मानते हैं। यही यद्यपि विष्णु के मान्यता आत्मा रूप आनंद माना जाता है तो तथापि उनके किसी भी देह में दोष जीवित नहीं देखा पाते। आप लोग भी उसके आदि अंत को नहीं जानते, किंतु देवधारियों का ये धर्म है कि
वो कहीं जन्म लेते हैं तो मरते कहीं है, और कहीं गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, और तो कहीं बुढ़ापा और रोगों से ग्रस्त होकर भी जीवित रहते हैं। कोई भी कोई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, तो कोई बचपन में ही काल के गले में चला जाता है। जिसे पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है, वही थोड़ी ही आयु की अपेक्षा अनंत आयु वाला कहा जाते है। सदा जीवित रहते हुए जो आगे चलकर मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, उसी अमर कहा जाते है भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले माता भगवती सम्झाउनुहुन्छ। इसी तरफ विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए। भलाई विनाश आदि के संयोग से नाना प्रकार के आश्रयमय रूप में युक्त है। उसी संसार में ऐसे विशुद्ध ऐश्वर्य किसी को प्राप्त हो सकता है। अतः भद्र पुरुषों में ही पिनकधारी शंकर जी के अतिरिक्त इन सभी मलिन एवं स्वल्प विभूति वाली देवताओं की नहीं वर्ण करना चाहिए भनेर यहाँ भगवती माताले यस्तो दिव्यसँगले यहाँ बताउनुहुन्छ। प्राणियों की ये उत्कृष्टता तो क्रमशः चली आ रही, किंतु जो महापुरुष है उनके बल बुद्धि ऐश्वर्य और कार्य का प्रमाण भी विशाल होते हैं। अतः जिन शंकर जी के से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, और जहाँ पहुंचकर सभी समाप्त हो जाते तथा जिनकी ऐश्वर्य आदि अंत से रहित है, उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की है भनेर यहाँ बताउनु। मेरे ये व्यवसाय अनंत अत्यंत महान तथा विचित्र है। मेरे कल्याण का विधान करने वाला मुनियों ने अब आप लोग चाहे चले जाए अथवा ठहरे, ये आपकी इच्छा के निर्भर है भनेर यस्तो पाराले माता पार्वतीले यहाँ सप्त ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। पार्वती देवी के ऐसे वचन सुनकर मुनिवर के आंखों में आनंद के आंसू छलकाए। तब उन्होंने उसी तपस्विनी कन्या को गले लगाया। फिर उन्हें परम प्रसन्न होकर पार्वती से मधुर वाणी में बोले। अब ऋषिहरू यहाँ भन्दछन्, हे ऋषि मुनियों ने कहा, हे पुत्री, तुम तो अत्यंत अद्भुत निर्मल ज्ञान की मूर्ति हो। किनभने माता तपस्या गरेर तपस्या उनको पूरा भएर मात्रै सप्त ऋषिहरू त्यहाँ तपस्या पूर्ण भएपछि परीक्षा लिनु आउनु भएको थियो। ऋषिहरू यहाँ भन्नुहुन्छ, मूर्ति हो जैसे प्रतीत हो रही। अहो शंकर जी के भाव से भावित तुम्हारा भाव हम लोगों को परम आनंदित कर रहा है। हे शैलेज हे भनेको शैलराज हिमालय की पुत्री हुनाले उन देवादिदेव शंकर के इस अद्भुत ऐश्वर्य की हम लोग नहीं जानते। ऐसी बात नहीं है कि अभी तो हम लोग तुम्हारी निश्चय की दृढ़ता जानने के लिए यहाँ आए थे भनेर अब सप्त ऋषिहरूले सत्य कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। तिमीले कतिको तिम्रो तपस्या कस्तो खालको भयो त्यो हामीले यहाँ परीक्षा लिन आएका थियौँ। तनंगी शीघ्र ही तुम्हारी ये मनोरथ पूर्ण होगा। भला सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है, रत्नों की कांति रत्नों को पृथक होकर कहीं ठहर नहीं सकती है, तथा अक्षर समूह से प्रकट होने वाला अर्थ अक्षरों से अलग कर नहीं सकता। उसी प्रकार तुम शंकर जी के बिना कैसे रह सकती हो। अच्छा, अब हम लोग अनेकों उपायों द्वारा शंकर जी से प्रार्थना करेंगे। हे नियमित जा रही करने के नियमित जा रही, क्योंकि हम लोगों के हृदय में भी वही प्रायोजन निश्चित रूप से वर्तमान है। इसकी सिद्धि के लिए तुम वो बुद्धि और नीति हो। अतः शंकर जी भी उन्हें निसंदेह उसी कार्य का विधान करे। ऐसे कहकर गिरिराज कुमारी द्वारा पूजित हो वो पुनिगण वहाँ से चल पड़े भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तदंतर जो अपने शरीर के गंगा जल से अब अप्लावित करते हैं, जिनके मस्तक पर पीला जटा बांधी रहती है तथा जिनके गले में पड़ी हुई मंदार पुष्पों की माला हो हथेली तक लटकती रहती है, जिस पर हम भमरा मंडराते रहते, उन शंकर जी का दर्शन करने के लिए हम सप्तऋषि हिमालय के विशाल शिखर की ओर प्रस्थित हुए। हिमालय के उसी शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शंकर जी के आश्रम को देखा। उसी आश्रम में संपूर्ण प्राणी समूह को शांति रूप से बैठे हुए थे। वहाँ नूतन कानन
भीषण तथा चारों दिशाओं शब्द रहित एवं स्वच्छ गति से प्रवाहित होने वाला जल से युक्त झरना झर रही थी। उस आश्रम के द्वार पर उन पूज्य एवं विनीत सप्त ऋषियों को हाथ बेत धारण किए वीर को देखा। तब वक्तों में श्रेष्ठ सप्त ऋषि कार्य के गौर बस भीरका से मधुर वाणी में बोले, हे द्वारपालो, ऐसे समझो कि हम लोग देव कार्य में प्रेरित होकर यहाँ शरणदाता एवं गणनायक त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए आए। इसी विषय में तुम्हें ही हम लोगों के साधन हो, इसीलिए हम लोगों को ये प्रार्थना की है कि ऐसे उपाय करो जिससे हम लोगों का कालातिक्रम ना हो, क्योंकि स्वामियों को सूचना देव प्राय द्वारपाल से ही मिलती है। मुनियों द्वारा इसी प्रकार कहा जाने पर भी बीरक ने गौरवसा उसने उनसे कहा, हे विप्रवरो, अभी अभी हे दोपहर की संध्या समाप्त कर शंकर जी मंदाकिनी के जल में स्नान करने के लिए गए हैं। अतः क्षण भर ठहरे, फिर आप लोग उन त्रिशूलधारी का दर्शन कीजिएगा। इसी प्रकार कहे जाने पर मुनिगण उसी काल के प्रतीक्षा करते हुए उसी प्रकार खड़े रहे जैसे वर्षा ऋतु प्यास चातक जय जल से भरे हुए बादल की और टकटका की लगाते रहते हैं। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद जब समाधि संपन्न करके शंकर जी मृग चर्म पर लगाए हुए वीरासन को छोड़कर उठे, तब वीरक ने विनम्र भाव से पृथ्वी पर घुटने टेकर प्रणाम करते हुए महादेव जी से कहा, हे प्रभु, प्रचंड तेजस्वी सप्त ऋषि आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। उन्हें दर्शन करने के लिए आदेश दीजिए, अथवा इसी विषय में आप जैसे उचित समझो हो। उनके मन में आपके दर्शन की लालसा है और वो कर रहे हैं। भनेर यहाँ ती पार्षदले बताउँदछन्, हम लोग देव कार्य से आए हुए। तब उसी महात्मा वीरक द्वारा इसी प्रकार सूचित किए जाने पर जटाधारी शंकर ने भावों के संकेत से उन लोगों के लिए प्रवेश ज्ञात प्रदान की। फिर तो वीरक ने भी समीप में ही स्थित उन सभी मुनियों को सिर हिलाकर संकेत पिनकधारी शंकर का दर्शन करने के लिए बुलाया। यहाँ देखकर उतवाली बस आदि बंधी हुई शिखा वाली एवं मृग चर्म रूपी वस्त्र को लटकते हुए मुनि लोग शंकर जी की विभूतियों से सिद्धि हुई वेदी के प्रविष्ट हुए। वही उन्होंने बांधी हुई अंजलि तथा दोनों में रखे हुए स्वर्गीय पुष्प समूह की स्वर्गवासियों द्वारा वंदनीय शिवजी को दोनों चरण पर बिखर कर नमस्कार किया। तब त्रिशूलधारी शंकर ने उसी शांत स्वभाव मुनियों को और स्नेह भरी दृष्टि से देखा। इसी प्रकार सत्यकृत होने से प्रसन्न हुए ऋषिगण कामदेव के शत्रु भगवान शंकर की सम्यक प्रकार से स्तुति करने लगे। भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ, मुनियों ने कहा, अहो भगवान, इसी समय हम लोगों तो कृतार्थ हो गए, आगे ही चलकर देवराज इंद्र भी सफल मनोरथ होंगे। इसी प्रकार आपकी कृपा रूपी निर्मल जल के सींचने से कोई तपस्विनी भी आपकी तपस्या के फल से युक्त होगी। इसी ही धन्यवाद के पात्र हिमालय की जय जय हो, जिनके आश्रय में रहकर उनकी कन्या का तपस्या कर रही है। संपूर्ण देवताओं के उखाड़ फेंकने वाली दैत्यराज तारका को भी महान पुण्य फल का उदय हो गया है, जो आपके अंश से उत्पन्न हुए पुत्र को देखकर पाप से निर्मुक्त हो। आपके शरीर का परित्याग करके लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा की तथा तारका को भय रूपी अग्नि से संतप्त श्रीहरि की भी बुद्धि धन्य है, जो महान संताप के प्रणशनम के लिए एकमात्र कारणभूत आपके दोनों चरणों के अपने हृदय में धारण करते हैं। एकमात्र हम आप ही अनेक विधि
दुरूह कार्य को संपन्न करने वाला। दुखी लोग आपके ऐसे विरध गाते हैं कि इसे अकेले आप ही जानते हैं। अतः इसीलिए विपरीत कोई ऐसे कार्य नया कीजिए जिसे जगत की आपकी निर्दयता का अनुभव होने लगे। अथवा यदि आप इसी संसार की दुख की और ध्यान नहीं देते तो आपकी सर्वतोमुखी क्रिया लुप्त हो जा रही है। यदि आप इसी प्रकार जगत के उपद्रव की अपेक्षा कर दे रही है तो किसीले आपको दयामय कहा जा सकता है भनेर यहाँ सप्तऋषिहरूले यसरी बडो दिव्यसँगले प्रार्थना गर्नुभयो। साथै आपने योग माया की महिमा रूपी गुफा में स्थित रहने वाले आपकी निर्मल ऐश्वर्य गौरव भी विद्यमान नहीं रह सकता शरीरधारियों में। हम लोगों को भी अधिक धन्य के पात्र है जो इसी प्रकार आपका दर्शन कर रही। इसीलिए हमारा मनोरथ नष्ट नहीं होना चाहिए। जो जगत की रक्षा विधान जगत के लिए ऐसे ही है जैसे हमारे मनोगत भाव सफल हो जाए। हम लोग देवराज इंद्र के दूत बनकर आए ऐसे कहकर मुनिगण शंकर जी के चरणों को अवनीत हो गए। इसी समय उन्होंने शंकर जी के कारण रूपी भूति के निकट उसी वाणी रूपी बीजा के इसी प्रकार छिटा दिया था जैसे किसान लोग भली भांति जोती हुई भूमि पर अच्छी फल की प्राप्ति के लिए नियमित उत्तम बीजा की मुट्ठी डाल देती हो। भनेर यहाँ बताउनु भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।